चलिए आज विस्तार से समझते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को। ये स्कीम आखिर है क्या, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सबसे जरूरी कैसे। आइए सब कुछ जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई शानदार बिजनेस आइडिया तो दिमाग में होता है, उसे शुरू करने का पूरा जोश भी होता है, लेकिन जैसे ही बात पैसों पर आती है तो सारा प्लान, सारा सपना वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की ये जो योजना है वो खास तौर पर इसी सबसे बड़ी रुकावट यानी पैसों की कमी को दूर करने के लिए ही बनाई गई है, ताकि हुनर के आगे पैसे की कमी दीवार न बने। तो चलिए फिर इस योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम का असली मकसद क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। तो देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जैसा कि नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है, ये राज्य के युवाओं को अपना खुद का काम मतलब स्वरोजगार शुरू करने में मदद करती है। इसमें 18 से 45 साल के जो युवा हैं उन्हें ब्याज मुक्त लोन, जी हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन और साथ में मार्जिन मनी ग्रांट भी मिलती है। और एक बात और, ये योजना 31 मार्च 2029 तक लागू है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए इसकी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। इसमें देखिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली तो ये कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरी उम्र 18 से 45 साल के बीच हो, और तीसरी जो कि बहुत ही जरूरी है कि आवेदक किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर ना हो। कहने का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, और अगर कोई अकेले नहीं बल्कि एक फर्म या कंपनी के तौर पर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एक खास नियम है। वो ये कि उस कंपनी में 18 से 45 साल के लोगों की हिस्सेदारी मतलब स्टेक कम से कम 51% होना जरूरी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा। सरकार से फाइनेंशियल हेल्प कितनी और कैसे मिलेगी। वैसे तो इस योजना में कई फायदे हैं, लेकिन एक फायदा ऐसा है जो इसे सबसे अलग और खास बना देता है। जरा सोचिए वो क्या हो सकता है। वो है 100% इंटरेस्ट सब्सिडी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी लोन लिया जाएगा उसका पूरा का पूरा ब्याज सरकार देगी। चुकाना सिर्फ मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। अब सवाल उठता है कि लोन मिल कितना सकता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है, एजुकेशन पर और बिजनेस के सेक्टर पर। अगर कोई 8वीं से 12वीं पास है तो सर्विस या ट्रेड सेक्टर के लिए 3.5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर कोई ग्रेजुएट है या ITI या डिप्लोमा होल्डर है तो ये लिमिट सर्विस सेक्टर के लिए बढ़कर 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख तक हो जाती है। और इतना ही नहीं, लोन अमाउंट का 10% तक मार्जिन मनी ग्रांट भी मिलता है, जो आखिरी कॉलम में साफ साफ दिया गया है। और हाँ, इस लोन को चुकाने के लिए पूरे 5 साल का वक्त मिलेगा, जो मेरे हिसाब से किसी भी नए बिजनेस को जमाने और पैरों पर खड़ा करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो योजना अच्छी है, पैसों का हिसाब किताब भी समझ आ गया। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले की तैयारी की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से काम इस स्कीम में शामिल नहीं हैं और किन बैंकों से संपर्क किया जा सकता है। स्क्रीन पर ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इसमें आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स और हाँ, सबसे जरूरी बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल है। तो बेहतर यही है कि अप्लाई करने से पहले इन सबको एक फाइल में तैयार कर लिया जाए, ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। एक बात और जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनके लिए ये लोन नहीं मिलेगा, जैसे 15 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियां, रियल एस्टेट का काम, शराब जैसे बैन किए हुए बिजनेस या फिर NGO और ट्रस्ट के जरिए चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स। ये साफ होने से सही दिशा में सोचने में मदद मिलेगी और वक्त भी बचेगा। और अच्छी खबर यह है कि बैंक ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लगभग सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स, SBI, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और यहां तक कि राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी इस योजना का हिस्सा हैं। तो मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। चलिए अब आ गए हैं हम सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। आइए एक एक करके सारे स्टेप्स को बिल्कुल आसानी से समझते हैं।
ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और काफ़ी आसान है। सबसे पहले एसएसओ राजस्थान पोर्टल खोलना है, वहां जाकर अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है और अगर आईडी नहीं है तो पहले रजिस्टर करना होगा। लॉगिन करने के बाद सीएम युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, बिजनेस का प्रोजेक्ट डिटेल अपलोड करना है और अपनी पसंद का बैंक चुनना है और बस फाइनल सबमिट। इसके बाद का काम बैंक का है। वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो लोन मंजूर हो जाएगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया। एक सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी के साथ कोई भी बिजनेस आइडिया सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या आइडिया को कागज पर उतारने का वक्त आ गया है या फिर पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने चाहिए? सोचने वाली बात है ना? एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।